हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है हु विल वेल द कैट। कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा। तो दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है वह दोस्तों बहुत ही ज्यादा मजेदार और दोस्तों सीखने वाली स्टोरी है। दोस्तों, इस स्टोरी में आपको दोस्तों हम हर एक नए नए वर्डों की मीनिंग बताते हुए इस स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए आपको दोस्तों हम स्टोरी बताएंगे। तो दोस्तों, आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं आज की इस स्टोरी को शुरू। आज की स्टोरी का टाइटल है हु विल वेल द कैट। हु विल वेल कौन घंटी बांधेगा, द कैट बिल्ली को, या बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधता है। In the 20th century, in a palace, a king was really worried about the increasing number of rats. In the 20th century, 20वीं शताब्दी में, सेंचुरी माने दोस्तों होता है शताब्दी। 20वीं शताब्दी में इन अ पैलेस, एक महल में, आ किंग वाज एक राजा था, रियली सचमुच में, वरीड चिंतित। एक बार 20वीं शताब्दी में एक राजा बहुत ही ज्यादा चिंतित था अबाउट द इंक्रीजिंग, बढ़ने के कारण, इंक्रीज माने दोस्तों बढ़ना, नंबर ऑफ रैट्स मतलब चूहों की संख्या, चूहों की संख्या बढ़ने के कारण। 20वीं शताब्दी में एक राजा के महल में चूहों की संख्या बढ़ने के कारण वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा चिंतित था। इसीलिए उसने क्या किया, सो ही रियर्ड अ कैट। सो इसीलिए ही माने वाह, रियर माने दोस्तों होता पालना या पालन पोषण करना, तो रियर्ड पाला, अ कैट एक बिल्ली को, इसीलिए उसने एक बिल्ली को पाल लिया। अब दोस्तों क्यों पाला, हु कुड डिमिनिश द रैट्स। हु माने जो, कुड सके, डिमिनिश दोस्तों, डिमिनिश माने होता है घटाना या कम करना, जो घटा सके या कम कर सके द रैट्स चूहों को, जो चूहों को कम कर सके, इसीलिए उसने एक बिल्ली पाल लिया ताकि यह चूहों को कम कर सके। अब आगे क्या होगा दोस्तों, द पार्टिफाइड रैट्स कॉल्ड अ मीटिंग एंड डिसाइडेड टू टाई अ बेल इन द कैट्स नेक। द पार्टिफाइड रैट्स मतलब, पार्टिफाइड मतलब होता है डरे हुए, रैट्स माने चूहे, डरे हुए चूहे, कॉल्ड बुलाते हैं, अ मीटिंग एक बैठक, एक बैठक बुलाते हैं या एक बैठक करते हैं, एंड डिसाइडेड, डिसाइड माने दोस्तों निर्णय लेना, डिसाइडेड निर्णय लेते हैं, टू टाई बांधने का, अ बेल एक घंटी, इन द कैट्स बिल्ली के, अपोस्ट्रोफी दोस्तों यस लग जाने से का के की कर देता है, तो बिल्ली के, नेक माने गर्दन में या गले में। तो वे डरे हुए चूहे जो होते हैं एक मीटिंग बुलाते हैं, एक बैठक करते हैं और वे उस बिल्ली के गले में घंटी बांधने का निर्णय लेते हैं। अब दोस्तों घंटी बांधने का निर्णय तो लिए, लेकिन अब सोचते हैं कि आखिरकार घंटी कौन बांधेगा उस बिल्ली के गले में। बट द cowardly rats could not do that and said that it was not written in their holy book to tie the bell. बट लेकिन द कॉवर्डली, कॉवर्डली माने दोस्तों होता है कि डरपोक या कायर, लेकिन कायर चूहे जो थे, कुड नॉट नहीं सके, कुड का प्रयोग दोस्तों सका सके के अर्थ में देता है, निगेटिव है तो नकारात्मक अर्थ देगा, तो नहीं सके डू कर, वह नहीं कर सके, दैट की मतलब जो उन्होंने चूहे मतलब उस बिल्ली के गले में घंटी बांधने का निर्णय लिए था, वो ऐसा काम नहीं कर सके। और उन्होंने कहा एंड सेड, और कहा दैट की, इट वाज नॉट राइटन, यह नहीं लिखा गया है, इन दियर होली बुक्स, होली बुक उनकी पवित्र किताब में, टू टाई बांधना द बेल घंटी, मतलब उन्होंने कहा कि हमारी पवित्र किताब में बिल्ली के गले में घंटी बांधना नहीं लिखा हुआ है। सो दे लेफ्ट, इसीलिए वह त्याग देते हैं, द टास्क कार्य, इसीलिए वह यह कार्य जो होता है त्याग देते हैं और वो गले में उसके घंटी नहीं बांध पाते हैं। अब आगे क्या हुआ दोस्तों, फ्लीटिंग टाइम पास्ड एंड देयर केम द 21st century and a new generation of rats came. फ्लीटिंग टाइम पास्ड, फ्लीटिंग माने दोस्तों होता है कि क्षण भंगुर, टाइम पास्ड समय बीतता गया,
क्षणभंगुर समय बीता गया एंड देयर केम और आ गया द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी आ गया। जब ये लोग थे 20वीं शताब्दी में थे, जब ऐसे समय बीतता गया, अब क्या हुआ कि 21वीं शताब्दी आ गई एंड अ न्यू जनरेशन और एक नई पीढ़ी ऑफ रैट्स, चूहों की केम आ गई। अब जो हुआ कि चूहों की एक नई जाति, एक नई पीढ़ी आ गई। 20वीं शताब्दी में ये लोग घंटी बांधना चाहते लेकिन बांध नहीं पाए थे। अब क्या हुआ कि 21वीं शताब्दी में इन चूहों की एक नई जनरेशन, एक नई पीढ़ी आ जाती है। अब दोस्तों क्या होता है कि आगे पीढ़ी में, आइए दोस्तों देखते हैं। हु वर क्लीवर कम इंटेलिजेंट। अब दोस्तों जब उनकी 21वीं शताब्दी में नई पीढ़ियां आई थी, वो कैसे थी? हु वर क्लेवर, जो चतुर थे। कम इंटेलिजेंट, कम इंटेलिजेंट माने दोस्तों होता साहब, इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान, वह साहब बुद्धिमान थे। अब ये जो नई पीढ़ियां आई थी ये मतलब चतुर और बुद्धिमान थे। 20वीं शताब्दी में तो ये लोग चतुर नहीं थे, ये लोग कुछ भी चतुराई का काम नहीं कर पा रहे थे और वो बिल्ली जो होती थी इन चूहों की कुछ प्रजातियां ऐसे खाते हुए खत्म कर डाल रही थी। लेकिन ये जो नई पीढ़ियां आई थी ये चतुर थे। अब इन्होंने क्या किया? Their grandparents suggested to be alert of the cats। अब दियर ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी लोग, जो उनके दादा दादी थे, सजेस्टेड सुझाव देते थे, टू बी अलर्ट सतर्क रहने के लिए, ऑफ द कैट्स उस बिल्ली से। अब ये जो इनके दादा दादी थे जो 20वीं शताब्दी में रहा करते थे, मतलब 20वीं शताब्दी में जो डरपोक हुआ करते थे, अब ये क्या करते थे? ये जो नए जनरेशन आई थी, ये जो नए जनरेशन के चूहे आए थे, इनको उस बिल्ली से सतर्क रहने के लिए सलाह दिया करते थे, सुझाव दिया करते थे। लेकिन बट द न्यू जनरेशन प्रोमिस्ड टू टाई द बेल। बट लेकिन द न्यू जनरेशन, नई पीढ़ियां जो थी, प्रोमिस्ड वादा किए, टू टाई बांधने के लिए द बेल घंटी। अब ये जो नई जनरेशन की चूहे थी वह इसके मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधने का वादा किए। अब दोस्तों वो लोग कैसे घंटी बांधते हैं आइए हम देखते हैं। ऑल वर अमेज्ड एंड आस्क्ड हाउ दे मेड इट। ऑल वर अमेज्ड, सभी जो थे आश्चर्यचकित हो गए, एंड आस्क्ड और पूछते हैं, हाउ कैसे दे मेड इट, वो उन्होंने कैसे ऐसे बनाया या कैसे उसने ऐसा किया। अब दोस्तों वो लोग कैसे बिल्ली के गले में घंटी बांधे थे आइए बताते हैं। दे ब्रेवरली रिप्लाइड दैट दे वेंट टू द चेमिस्ट शॉप। दे ब्रेवली, वे बहादुरी पूर्वक, रिप्लाइड उत्तर देते हैं, वे बहादुरी पूर्वक उत्तर देते हैं कि दे वेंट, वे गए, टू अ केमिस्ट शॉप। केमिस्ट माने दोस्तों होता है कि औषधि विक्रेता, शॉप माने दुकान पर। वह बहादुरी पूर्वक उत्तर देते हैं कि वह औषधि विक्रेता की दुकान पर जाते हैं। ब्राड सम स्लीपिंग पिल्स, ब्राड लाते हैं, सम स्लीपिंग पिल्स, सम माने कुछ, स्लीपिंग पिल्स, स्लीपिंग पिल्स माने दोस्तों होता है नींद की गोली। वह कहते हैं कि हम जो होता है औषध विक्रेता की दुकान पर जाते हैं और वहां से कुछ सोने की मतलब नींद की गोलियां लाते हैं, एंड मिक्स्ड और मिला देते हैं, देम उन्हें, इन द मिल्क, दूध में, ऑफ द कैट, उस बिल्ली के। हम जो होता है औषध विक्रेता की दुकान पर जाते हैं और नींद की गोलियां ला करके उस बिल्ली के दूध में मिला देते हैं। और क्या होता है कि when the cat drunk and slept, they tied the bell। when the cat, जब बिल्ली जो होती है ड्रंक पी जाती है, ड्रिंक में पीना, ड्रंक पी जाती है, एंड स्लेप्ट और सो जाती है। जब वह जो बिल्ली थी वह इस दूध को पी करके सो जाती है तो दे टाइड, वे बांध देते हैं, द बेल, उस घंटी को। तब वे उस घंटी को जो होता है उसके गले में बांध देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो होता है आप बुद्धिमानी से किसी भी काम को बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। जो दोस्तों चूहे 20वीं शताब्दी से लेकर के 21वीं शताब्दी तक कोई काम नहीं कर पाए थे, यही काम उसके गले में घंटी बांधने का,
अब इनकी नई पीढ़ियां जो आती हैं बुद्धिमानी तरीके से इसके गले में घंटियां बांध देते हैं। तो दोस्तों इस कहानी का हमें निष्कर्ष क्या निकलता है? मोरल, इंटेलिजेंस ओपन्स द पैथ। इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता जो होती है ओपन्स खोल देती है द पाथ, पाथ माने रास्ता या मार्ग। बुद्धिमत्ता जो होती है वह आपका रास्ता खोल देती है। यदि आप बुद्धिमानी पूर्वक कोई काम करते हैं तो आपने आप जो दोस्तों रास्ता खुलता हुआ चला जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।